सरदार पटेल के बारे में याद करते ही हमें कौटिल्य की याद आती है, जिसने अखंड भारत के निर्माण को चरितार्थ किया था। इसी प्रकार से सरदार पटेल ने भी एक अखंड भारत का निर्माण किया। उनको याद किया जाता है। उनकी नेतृत्व शक्ति के बारे में हम लोग आज प्रशंसा करते हैं। पर सोचिए, 565 रियासतों को एक साथ एक देश के रूप में बनाना, संगठित करना कितना महान कार्य रहा होगा। जोधपुर और जूनागढ़ को साथ मिलाया ही सितंबर 1948 में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे सरदार पटेल। और हैदराबाद को जिस प्रकार से पूरी सेक्शन के माध्यम से हिंदुस्तान से जोड़ा, वो एक ऐसा उदाहरण है जिसके बारे में हर समय सम्मान से हम सोचते रह जाते हैं, क्या ये संभव था? जो संभव कर दिखाया। सरदार पटेल बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति थे। जब वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे इंग्लैंड में, तो जो कोर्स 36 महीनों में होता है वो 30 महीनों में पूरा उन्होंने कर दिया और स्कॉलरशिप भी उनको मिली। 17 से 18 घंटे रोज पढ़ते थे, 11 मील चलते थे इंस्टीट्यूशन तक पहुंचने के लिए। बहुत बड़े वकील थे, प्रतिभाशाली और प्रखर। 1909 में क्रॉस एग्जामिन कर रहे थे कोर्ट में, एक सूचना मिली कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है कैंसर से। चुप रहे उस बारे में, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा हुआ, वो मुकदमा जीत गए। तब लोगों को बताया कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। धैर्यवान, आत्मनियंत्रण के मसीहा और साहस के प्रतीक वो इस्पात के पुरुष थे, लौह पुरुष थे। और उनको स्मरण किया जाता है उनके साहस के लिए, उनकी सांगठनिक शक्ति के लिए। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नेतृत्व, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व, होम मिनिस्टर के रूप में, इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनका नेतृत्व कितना कुशल था वो हम सब जानते हैं। आईएएस और आईपीएस को बनाने में उनका योगदान था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स को निर्मित करने में, उनके लेखन में सबसे बड़ा योगदान सरदार पटेल का था। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लेखन समिति का अध्यक्ष बनाने में उन्हीं का योगदान था। और पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को प्रस्तावित करने में भी उन्होंने भूमिका निभाई। और जब आज़ादी की लड़ाई के बाद हमें आज़ादी मिली तो खून खराबा हुआ, 5 से 10 लाख लोग मर गए, कोहराम मचा हुआ था, शरणार्थी लाखों की तादाद में हिंदुस्तान में आए थे। उन सब का पूरी प्रकार से प्रबंधन सरदार ने किया। और सरदार पटेल ने ही हिंदू मुसलमानों के बीच के झगड़े को शांत करने में भूमिका निभाई। एक बार एक मुसलमान ने गुस्से में सरदार पटेल के चेहरे पर थूक दिया। सरदार नाराज नहीं हुए, बोले चलो किसी ने तो गुस्सा थूका। कश्मीर के मामले में उनका योगदान याद किया जाता रहेगा। उन्होंने ही हिंदुस्तान से कश्मीर में सेना भेजने का प्रस्ताव रखा और सेना को नियंत्रित भी किया, आदेश भी दिए। और चाहते थे कुछ समय जैसे कश्मीर से सारे आतंककारी चले जाएं, जो पाकिस्तान के ही लोग थे। ऐसा हो नहीं पाया, किंतु सरदार पटेल ने जिस प्रकार से नेतृत्व के माध्यम से देश को स्थिरता दी, शांति दी, एकता दी, प्रशासन में कुशलता दी और लोगों के मन में विश्वास और आस्था पैदा की, वो अतुल्य रहेगी। स्मरण किया जाता है सरदार पटेल को आज देश के निर्माता के रूप में, अखंड भारत के एक महान जनक के रूप में। हमें सीखना चाहिए उनसे सादगी, ईमानदारी, प्रवीणता, दक्षता, नेतृत्व, टीम बिल्डिंग, दूरदर्शिता और मितभाषी होकर भी मधुरभाषी, और साथ ही में तनाव मुक्त रूप से शासन चलाने की कला हमें सीखनी है तो सरदार पटेल से सीखनी होगी, जिनको याद किया जाता रहेगा। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति उनके नाम पर तो है, उनकी है, किंतु असली श्रद्धांजलि तब होगी जब उनके गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करके अच्छे नागरिक के रूप में भारत को सुदृढ़ करने के लिए अभियान का एक अंग बने। नमस्कार।